जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग लेके आए हैं जनवरी मंथ 2025 करंट अफेयर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ठीक है, केंद्र ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, जिसमें कुल संख्या कितनी है, 89 है। कितनी है, 89 है। ठीक है, तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है सर। अब तक कुल कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिशें की हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक विकल्प का उपयोग करने का सलाह या सिफारिश की है। ठीक है, WHO ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP की अनुमानित वृद्धि दर कितना है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 6.4, ऑप्शन बी 6.4। ठीक है, 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जो है प्रस्तुत आर्थिक जो सर्वेक्षण 2025 में जो है अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि भारत को GDP है 2025 का 2000 वास्तविक GDP कितनी होगी, 6.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा। 2025 में संसद बजट सत्र कब शुरू होगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 31 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2025 को जो है संसद बजट सत्र शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया, यार कौन संबोधित करेगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का जो है विषय क्या है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा हम भारत के लोग, ऑप्शन सी हम भारत के लोग। ठीक है, नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला 2025 का जो 1 फरवरी को जो नई दिल्ली में 1 फरवरी को होगा। ठीक है, 1 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा। ठीक है, इस वर्ष मेले का जो है हम भारत के लोग का जो है विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वांतानामो बे क्यूबा, ऑप्शन ए में बनाई जा रही। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है ये जो है यहाँ पे अमेरिकन नौसेना बेस पर जो है, ठीक है, ये 30,000 बिस्तरों वाला प्रवासी मतलब सुविधा बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा मौनी अमावस्या, ऑप्शन बी मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर जो है 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने जो है डुबकी लगाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित रिट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस समारोह के अंत तक को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, 29 जनवरी को जो है 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर रिट्रीट समारोह जो है मुख्य उद्देश्य जो है इसको जो है गणतंत्र दिवस समारोह चिन्हित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ग्रीन गेम्स, ऑप्शन सी ग्रीन गेम्स। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी 2025 को देहरादून में 38वें खेल राष्ट्र का उद्घाटन किया। ठीक है, इस आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 के लिए जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 100वां, ऑप्शन सी 100वां उपलब्धि है, 100वां प्रक्षेपण था। ठीक है, बहुत ही जो है शुभकामना है कि जो है बहुत अच्छा काम किया है जो हरिकोटा से जो है ये इसरो के द्वारा जो हुआ है उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। ठीक है, तो सही जवाब होगा स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना को जो है भारतीय की सलामी बल्लेबाज और उप कप्तान स्मृति मंधाना को उनके असाधारण, ठीक है, के लिए आईसीसी जो है महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश शर्मा। ऑप्शन ए हरिवंश शर्मा का जो है हिमाचल प्रदेश के किसान, ठीक है, कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के किसान हरिवंश शर्मा को भारतीय जो है कृषि और उनकी क्रांति योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। ठीक है, क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया है। ठीक है, उन्होंने जो है HRMN99 नामक स्व परागण करने वाली कम ठंडक देने वाली सेब का विकसित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रही है। ठीक है, बना रहा है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 1.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी 1.1 लाख करोड़। ठीक है, 27 जनवरी कितना, 27 जनवरी 2025 को RBI ने प्रतिभूतियों को खुले बाजार खरीद एवं परिवर्तन रेपो की नीलामी को $5 मिलियन, कितना, $5 मिलियन रुपया के जो है नीलामी के बैंकों के माध्यम से जो है 1.1 लाख करोड़ रुपए के रुपये डालने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन सी जगदीश सिंह खेहर को जो है 2025 में पद्म विभूषण सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजुकी मोटर के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उनका क्या नाम है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी को जो है 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS का प्रथम उद्देश्य क्या है। प्रथम उद्देश्य क्या है UPS। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा NPS के तहत वैकल्पिक योजना पेंशन योजना प्रदान करना। ऑप्शन बी NPS के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना जो है प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता। किस झांकी जीता। ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश।
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाती है। ठीक है। महाकुंभ के बारे में ये जो है झांकी दर्शाई गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इयान पन्नीरसेल्वम। जो है जनवरी 2025 को मलेशिया में जो है 19वां जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। ठीक है। ये कितने साल के? 22 वर्षीय। ठीक है। 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इयान पन्नीरसेल्वम ने 24 जनवरी 2025 को, ठीक है, कब? 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में 9वें जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा जो है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन, ऑप्शन भी माइकल मार्टिन को जो है 24 जनवरी 2025 को फियाना फेल के नेता माइकल मार्टिन को डेल संसद द्वारा दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा संजय। उत्तर हो जाएगा संजय। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी को 2025 को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी देकर रवाना किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन ए 25 जनवरी में जो है भारत ने 25 जनवरी 2025 को 15वां कौन सा 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है। यह दिन 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। सही जवाब है 24 जनवरी। ऑप्शन ए 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ावा देना भारत के डीपी का मुख्य मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। ऑप्शन सी कि जो है भारतीय लघु फिल्म अनुजा को 2025 ऑस्कर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस को जो है मनाया जाता है। ठीक है। नेताजी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1997। ठीक है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है। 1897 में। ठीक है। 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है। चलिए इसलिए 23 जनवरी प्रतिवर्ष 23 जनवरी जो है को हम जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ठीक है। तो सही जवाब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5,650 रुपये प्रति कुंटल।
5,650 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम्स क्या है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस जो है परेड में विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालय की कुल 26 झांकियाँ थी। कितनी थी? 26 झांकियाँ भारत की सांस्कृतिक को जो है दर्शाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था स्वर्णिम भारत और विकास और विरासत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा अमृत उद्यान। ऑप्शन बी अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान जो है 2 फरवरी से 30 मार्च तक जो है वो जनता के लिए खुला रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2025 को किस भारत सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों की सुरक्षा शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था। ठीक है, लिंग अनुपात क्या था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1930। कितना था? 1930, अर्थात 1000 पुरुष के पीछे कितने मतलब महिला हैं? 930। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। ठीक है, 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की। ठीक है, कि विश्व द्वारा नियुक्त तटस्थ व्यक्ति द्वारा नीतिक तटस्थ जो है विशेषज्ञ सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद को हल करने की क्षमता की घोषणा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किशन गंगा रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है। ठीक है, कौन सी संधि नियंत्रित करती है? सही उत्तर जो है सिंधु जल संधि जो है नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने। 47वें राष्ट्रपति कौन बने? सही उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी 2025 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जे.डी. वेंस ने जो है 20 जनवरी को 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के जो है साथ ही उपराष्ट्रपति की भी शपथ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दिया। ठीक है, यूसीसी लागू का मैनुअल मंजूरी दिया। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD ने जो है एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुषों दोनों फाइनल किस जीते? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। कौन जीता? भारत ने जीता। ठीक है, जो खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष दोनों ने फाइनल में जो है जीत दर्ज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? 2025 महिला दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रियंका इंगले। प्रियंका इंगले जो है खो खो टीम की जो है कप्तान थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी 2025। ठीक है, इजरायल और हमास के बीच जो है विराम 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ। ठीक है, 15 महीने से चल रहे इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है योगदान है। ठीक है, इन दोनों देश के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के दावेस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच को वार्षिक बैठक कब हुई है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 20 से 24 जनवरी 2025। ऑप्शन बी, 20 से 24 जनवरी 2025। ठीक है, 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF। ठीक है, वर्ष 20 जनवरी को हुआ था, 20 जनवरी 2025 को, जो स्विट्जरलैंड में के दामोस में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को जो है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम रोहित शर्मा और शुभम गिल जो है उप कप्तान है। शुभम गिल उप कप्तान है और कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, स्पेंडेक्स जो है 16 जनवरी 2025 को जो है इसरो ने घोषणा की। ठीक है, भारत ने स्पेंडेक्स जो है मिशन के तहत सफलतापूर्वक जो है अंतरिक्ष डॉकिंग जो है हासिल किया। ठीक है, यह जो अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटिक और मोबिलिटी। ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक और मोबिलिटी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जो है 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, उद्घाटन किया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वाहनों, घटकों और प्रौद्योगिकी में 100 से अधिक लॉन्च किए गए या प्रदर्शित किए गए। ठीक है, जो 5,000 से अधिक वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देने वाला सर्वोच्च जो है सम्मान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ या सम्मानित किया गया? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मनु भाकर को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और डी गुकेश जो है शतरंज चैंपियन मनु भाकर ओलंपिक डबल पदक विजेता। ठीक है, मनु भाकर को ओलंपिक डबल पदक विजेता, ठीक है, को जो है ये जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
दिया गया, ठीक है, और डी गुकेश को भी दिया गया, मनु भाकर को भी दिया गया और डी गुकेश को भी जो है मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 को फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और यह दुनिया के सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला है, वाणिज्य और हाइपर ट्रैक्शन इमेजिंग तारामंडल है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्सल स्पेस, क्या पिक्सल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना, ऑप्शन सी, ठीक है। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 50,000 से ज़्यादा गांवों को लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत जो है 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरण किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है, 7वें वेतन आयोग कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2026, ऑप्शन सी 2026 में जो है सरकार ने जो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग, ठीक है, 8वें वेतन आयोग जो है की गठन की घोषणा की है, ठीक है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है 2026 में समाप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जो, ठीक है, जो है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। सही उत्तर हो जाएगा पर द्वितीय स्थान हासिल किया, कौन सा, द्वितीय, ठीक है। भारत ने जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जनवरी 2025 में तीन भारतीय संस्थाओं को लगे प्रतिबंध हटा दिया है, ठीक है। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा BARC, बैरक, IREL और IGCAR, इन तीनों कंपनियों का प्रतिबंध हटा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 सांस्कृतिक का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा महाकुंभ मेला, ऑप्शन सी महाकुंभ मेला। सांस्कृतिक का महापर्व महाकुंभ 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले के दौरान आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 304 रन, 3 से 4 रन, ठीक है। महिला क्रिकेट में भारत ने 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड को, ठीक है, आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। चलिए अगला सवाल है, हवाई अड्डों में निर्बाध आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का नाम क्या है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, ठीक है, FTI-TTP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025
में 2 नई बटालियनों का निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा लगभग 2 लाख, लगभग 2 लाख। ठीक है, गृह मंत्रालय एमएचए ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के लिए 2 नई बटालियनों के निर्माण को मंजूरी दी है। ठीक है, इस विस्तार के साथ सीआईएसएफ कुल संख्या लगभग 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ठीक है, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा जनरल के.एम. करिप्पा, जनरल के.एम. करिप्पा। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करिप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। ठीक है, उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर F.R.R. बुदर से पदभार संभाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुँचे? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 को जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम 15 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मकर राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, किस राशि में? मकर राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, मकर संक्रांति भारत भर में मनाया जाने वाला एक जीवंत हिंदू त्यौहार है। ठीक है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल और गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी की जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगला सवाल है, सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ईरा जाधव, ईरा जाधव, ऑप्शन डी ईरा जाधव जो है 23 जनवरी 2025 को मुंबई के ईरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी इतिहास में सबसे सर्वोच्च स्कोर बनाया है। ठीक है, कितना बनाया? 157, 157 गेंद पे कितना बनाया? 346 रन। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो 157 बॉल पे 146 रनों की नाबाद पारी खेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा प्रतीक वाइकर, ऑप्शन ए प्रतीक वाइकर जी। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट 20 पुरुष और 19 महिला टीम, ठीक है, टीमें इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए भारत की पुरुष टीम जो है नेपाल, पेरू, ब्राज़ील और भूटान के साथ ग्रुप ए में है। ग्रुप ए में कौन कौन सा है? नेपाल और पेरू, ब्राज़ील और भूटान। ठीक है, ये जो 4 टीमों का जो एक ग्रुप है, ए ग्रुप में है। ये कौन सा ग्रुप में है? ए ग्रुप में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय 20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव को जो है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भारतीय 20 टीम का कप्तान बनाया गया है। ठीक है, 22 जनवरी 2025 से कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ जो है शुरू होने वाले 5 मैचों को 20 सीरीज है। ठीक है, 5 मैच का 20 सीरीज है। ठीक है, चलिए और कप्तान सूर्य कुमार यादव रहेंगे और उप कप्तान कौन रहेगा? अक्षर पटेल, उप कप्तान अक्षर पटेल रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस
के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के जो है विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से को प्रयागराज में पौष पूर्णिमा में अमृत स्नान के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ठीक है, तो सही उत्तर है गंगा यमुना सरस्वती। ऑप्शन सी गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ा गया है? भारत किससे जुड़ गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया। चलिए अगला सवाल है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई और ठाणे। मुंबई और ठाणे को जो है 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों शहर मुंबई और ठाणे के बीच में। ठीक है, इन शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बाघसीर। ऑप्शन डी बाघसीर जो। ठीक है, जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को जो सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? बाघसीर। चलिए अगला सवाल है, जनवरी 2025 में लॉस एंजिल्स में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान जो दिया है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सांता एना हवाएं। ठीक है, लॉस एंजिल्स में जंगल की आग ने कहर बरपाया है। ठीक है, आग को सांता एन की तेज हवाओं ने और भड़काया है, जिसकी गति 100 मील प्रति घंटे तक पहुंची और ये बेहद प्रसिद्धि है। ठीक है, 100 मील, बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा लगभग 10,000। ठीक है, 10,000 जो है गणतंत्र दिवस देखने का अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है, ठीक है, कि 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पे जो है गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए 10,000 विशेष अतिथियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इन अतिथियों को जो है स्वर्णिम भारत के वास्तुकार के रूप में जो है जाना जाता है। इन अतिथियों को किसमें? स्वर्णिम भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? घाना के राष्ट्रपति कौन बने? तो सही जवाब हो जाएगा जॉन ड्रामानी महामा को जो है 7 जनवरी 2025 को घाना को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, यह दिसंबर 2025-24 के राष्ट्रपति चुनाव में 56.55 वोट के साथ जीतने के उनका कार्यकाल वापसी का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 6.4।
अनुमानित जो है जीडीपी कितना है 6.4 है। चलिए अगला सवाल है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय बीपीडी 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है इंडिस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इंडिस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया गया। ठीक है, यह एशिया का प्रमुख जो है विश्व व्यापार शो था। यह एशिया का एक जो है बहुत बड़ा शो था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू। ठीक है, बहादुर सिंह सागू पुरुष 60 फुट में एशियाई खेलों के चैंपियन को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चंडीगढ़ में 2 वर्षीय वार्षिक आम सभा की बैठक 7 जनवरी 2025 के दौरान ये जो है घोषणा की गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसने जो है शपथ ग्रहण किया, नियुक्त किया गया। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बी नारायण के रूप में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ये 14 जनवरी को जो है ये अपना स्थान लेंगे, अर्थात ये चार्ज में लेंगे या नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1.55 करोड़ से अधिक, करीब 1.55 करोड़ से अधिक मतदाता जो है दिल्ली में है। ठीक है, अब इसके लिए जो है क्या है 13,033 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 5 जनवरी को जो है ये चुनाव होगा। चलिए अगला सवाल है जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार, ऑप्शन बी राजीव कुमार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है किस भारतीय संगठन ने भारत में AI अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया AI। ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया AI ने भारत में जो है आर्टिफिशियल एजेंट AI मतलब क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 जनवरी 2025 को जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ। किसके साथ हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर-17 गर्ल्स के सिंगल का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाहत सिंह जो है 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 अंडर-17 सिंगल खिताब जीता। बहुत कम उम्र के जो है इन्होंने ये जो है खिताब जीता। ठीक है, 16 वर्षीय। चलिए अगला सवाल है भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है। भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, आपराधिक जो है ये नियुक्त किया है। ठीक है, चलो अगला सवाल है एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा
सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का 15वां जो है 15वां संस्करण 10 से 14 जनवरी 2025 जो है बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य नडेला। सत्य नडेला जो है 6 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ठीक है। उनका मुख्य मोटो था कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा करने का। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया। तो सही उत्तर हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो है 9 साल तक पद बंद रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा स्टेशन नव भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आनंद विहार। ऑप्शन बी, आनंद विहार जो है मेट्रो नीली और गुलाबी लाइनों को जोड़ता है। चलिए अगला सवाल है, 67वें राष्ट्रीय शॉट गन चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था। सही उत्तर हो जाएगा वरुण तोमर। वरुण तोमर जो है 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल जीता। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया, उन्होंने किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन सी, शतरंज से। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल की कोच हैं। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन सी, फुटबॉल के कोच हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य कब बने। पूर्ण सदस्य कब बने। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को जो है रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य बने। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है। भारत का पहला जो है कांच का पुल है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही जवाब है हरमनप्रीत सिंह। सही जवाब उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को जो है 2025 मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल है, सिक्किम के किस खेल जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सोरेंग। ऑप्शन सी, सोरेंग्स। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।